कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, ये जानते हैं कि 24 के सरदार की पगड़ी इस बार यहाँ से किसको होगी, या फिर दोबारा से वही इतिहास दोहराया जाएगा। इतिहास की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अंबेडकर नगर जो कल का अकबरपुर था, आज का अंबेडकर नगर अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए हैं। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, एक बार बात करते हैं। सर सर क्या नाम है आपका? सैयद एतबार हुसैन अक्कल। बस अब क्या करते क्या हैं आप? मैं मतलब ऐसे राजनीति से थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ आदमी हूँ और कौम की परिवार पालने के लिए क्या किया जाता है वो मैं जानना चाह रहा हूँ। छोटा मोटा कारोबार है मेरा, गाड़ी चलवाते हैं। मैं जानना चाहता हूँ इस बार 24 में आप वोट करेंगे, किन मुद्दों के आधार पर वोट करेंगे इस बार? हम सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी, महंगाई और तमाम, और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हम मुस्लिम हैं। मुस्लिम दिल मेरे दिल में भी धड़कता है। इनकी भारतीय जनता पार्टी की सभाओं को सुन करके, इनकी भाषाओं को सुन करके कोई मुद्दा नहीं इनके पास है। बेरोजगारी के मुद्दे पे बात नहीं करते, महंगाई के मुद्दे पे बात नहीं करते, बस सिर्फ और सिर्फ कहीं हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, कहीं हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात करते हैं। इसी बेस पर ये वोट मांग रहे हैं और हम लोग ये मन बना चुके हैं कि इनकी सरकार को हटाने के लिए गठबंधन का जो भी प्रत्याशी होगा उसको हम मतदान करेंगे। ये हमारा प्रधानमंत्री जब कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और फिर मंचों से इस तरीके से बात होती है, विश्वास जता पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं विश्वास है। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। मेरी ये नहीं समझ आ रहा है कि चुनाव के पहले सबका साथ, सबके विकास की बात कर रहे थे, आज मंचों से सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार आने के लिए मना कर रहे हैं कि वो मुसलमानों को आरक्षण दे देगी, मुसलमानों को सारी सुविधा दे देगी। ये कैसा सबका साथ सबका विकास की बात है? ये तो समझ के परे बात है। नुकसान क्या क्या हुआ इन 10 सालों में? बात होगा जब आप कह रहे हैं कि मैं वही चीज़, जब एक बार ये कहा जाता है कि 80-20 की राजनीति हो रही है, मुसलमानों का नुकसान क्या हुआ खासतौर पर मोदी हुकूमत में? बहुत बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जैसे मतलब हमको कहीं चौराहे पे बोलने की आज़ादी नहीं है। मुसलमान होने के नाते हमको हर जगह दबाया जा रहा है, हर जगह कुचला जा रहा है। और मुसलमानों के साथ क्या क्या हुआ है ये सारा देश और सारा पूरा प्रदेश जानता है कि मुसलमानों को कहीं किसी चौराहे पे बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है मुसलमान। ये कोई आप पिछले 10 साल की बात नहीं है, 70 साल से मुसलमान हाशिए पे है, और शायद अगर अपने हालात ना बदल सका तो इसी तरीके से हाशिए पर रहेगा। क्योंकि वजह उसके पीछे कई से एजुकेशन की कमी, बिजनेस तिजारत की कमी, नौकरियों की कमी, इन सभी चीज़ों को लेकर जिस तरीके से बात कही जाती है, उन सब में मुसलमान सबसे आगे होता है। बेरोज़गारी में भी कह लीजिए, तिजारत में कह लीजिए, अपना कोई काम रोज़गार है, या फिर किसी और सेक्टर की बात हम करें तो उन सब चीज़ों में होता है। उसके पीछे की मेन वजह यही है कि एजुकेशन का ना होना। मुस्लिम समाज के अंदर अगर 10% की बात हो तो सिर्फ 1.5% लोग पढ़ाई लिखाई, हालांकि अब जो है काफ़ी चेंजेस हुए हैं। जिस तरीके से यूथ बाहर निकला है उसमें कई सारे बदलाव हुए हैं। उस बदलाव के पीछे का वजह यह है कि अब दुनिया को अपने नज़रिए से देखने की कोशिश हो रही है, और जब आप दुनिया को अपने नज़रिए से देखने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए आपको तालीम चाहिए, यानी तालीम के लिए अब निकल रहे हैं। जिसका सीधा सा एक एग्जाम्पल है कि इस बार यूपीएससी में 51 मुस्लिम बच्चे पास हुए। ये एक बड़ी वजह भी है। उसके लिए ख़ास तौर पर जो पिछले दौर की हुकूमतें रही हैं, आरोप उन पर भी है, लेकिन इस दौर पे भी कम नहीं है। कुछ और लोग भी एक बार बात करते हैं। क्या मन में है आपका? क्या नाम क्या है? पहले तो ये मेहदी रजा। मेहदी साहब, करते क्या हैं आप? रिटायर हैं? रिटायर हैं। किन मुद्दों के आधार पे होगा? मुद्दा सीधी सी बात है कि देश को एजुकेशन चाहिए, लड़कों को एजुकेट करना चाहिए, और जो लड़के एजुकेट हो चुके हैं या ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट पड़ाव में अपने आखिरी पड़ाव में हैं, उन्हें जॉब चाहिए, जिसकी बहुत बड़ी कमी है। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, जो रोज़गार की बात अगर हम कर रहे हैं तो रोज़गार में सिर्फ मुसलमान ही नहीं है, नहीं, उसमें तो सभी लोग हैं। फिर आप ये जान लीजिए कि ये जो लोग सोचते हैं, या हमारा मुसलमान ये सोचता है कि हमको ही नहीं मिल रहा है, हमको ही नहीं मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुसलमान बल्कि बेहतर हुआ है, क्योंकि मुसलमान जो है वो कभी भी किसी चीज़ से डरता नहीं।